एक सिंपल सवाल, आखिरी बार कब तुमने बिना फ़ोन चेक किए, बिना नोटिफिकेशन के, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के तुमने सिर्फ 30 मिनट्स तक एक ही काम किया था? अगर जवाब नहीं याद आ रहा तो प्रॉब्लम तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा फोकस है। और तुम्हारी लाइफ में सबसे महंगी चीज़ पैसा नहीं, तुम्हारा बिखरा हुआ अटेंशन है। आज हम समझेंगे कि फोकस एक स्किल नहीं बल्कि वो फाउंडेशन है जिस पर तुम्हारी सक्सेस, रिलेशनशिप्स, लर्निंग और फ्यूचर खड़ा होता है। लोग सोचते हैं फोकस का मतलब है एक काम पर ध्यान देना, लेकिन इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है। फोकस का मतलब सिर्फ यस कहना नहीं, बल्कि हर उस चीज को नो कहना है जो तुम्हारे गोल से इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हर एक चीज को नो कहना है जो तुम्हारे गोल से इम्पोर्टेंट नहीं है। यही रियलिटी डेफिनेशन है फोकस का। हर डिस्ट्रैक्शन सिर्फ तुम्हारी टाइम नहीं लेता, वो तुम्हारी मेंटल एनर्जी, मोमेंटम और क्लैरिटी भी ले जाता है। और जब अटेंशन बिखर जाता है तो लाइफ भी धीरे धीरे बिखरने लगती है। अब देखो भाई, फोकस क्यों मैटर करती है, व्हाई इट मैटर्स। आज हम इंफॉर्मेशन की कमी वाली दुनिया में नहीं रहते, हम डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में रहते हैं। एक नोटिफिकेशन, एक रील, एक मैसेज या एक ईमेल, और बिना पता चले 30 मिनट्स गायब हो गया, हमारी लाइफ से हो जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं कि टाइम वेस्ट हुआ, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारी ब्रेन बार बार कंटेक्स्ट चेंज करता है और हर बार उसे दोबारा डीपली फोकस करने में एफर्ट लगता है। इसीलिए दिन भर बिजी रहने के बाद भी रात को लगता है आज मैंने एक्चुअली क्या ही किया। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों एक जैसा नहीं होता। अब देखो भाई, साइकोलॉजी क्या कहते हैं। हमारी ब्रेन नोबेलिटी को नेचुरली पसंद करता है। नोबेलिटी, नई चीज़ें अट्रैक्शन को, नई चीज़ें अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करती है, नई चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। इसी वजह से सोशल मीडिया इतना इंगेजिंग लगता है। हर स्वैप पर कुछ नया, हर नोटिफिकेशन एक पॉसिबिलिटी। ये सिस्टम हमारे अटेंशन को कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी बुरी है, लेकिन अगर हम अपने अटेंशन को कॉन्शियसली मैनेज नहीं करते तो कोई और उसे मैनेज कर लेगा।
और एक और बात, रिसर्च कंसिस्टेंसी दिखाती है कि जब हम बार बार टास्क स्विच करते हैं, रिसर्च कंसिस्टेंसी दिखाते हैं जब हम बार बार स्विच करती है, एक मिनट, रिसर्च कंसिस्टेंटली दिखाता है कि जब हम बार बार टास्क स्विच करते हैं तो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव फील हो सकती है, लेकिन मोस्ट कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए डीप फोकस ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब देखो, मैं एक स्टोरी से समझाने वाला हूँ। सोचो, 2 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ले रहे हैं। पहला स्टूडेंट 5 घंटे टेबल पर बैठता, लेकिन हर 5 मिनट बाद फ़ोन चेक किया, कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम और कभी यूट्यूब। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 2 घंटा बैठता है या फिर पढ़ता, 2 घंटा पढ़ता, फ़ोन दूसरे रूम में रख देता और पूरे 2 घंटे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान दिया। एग्ज़ाम के बाद सब लोग हैरान था कि कम पढ़ने वाला स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कैसे कर गया। उसने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, उसने ज़्यादा अटेंशन दिया था। और लर्निंग में अटेंशन ही सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। लेकिन एक मिनट, क्या फोकस का मतलब है कि तुम कभी ब्रेक ही मत लो? बिल्कुल नहीं। ब्रेन मशीन नहीं है, उसे रेस्ट भी चाहिए। डिफरेंस सिर्फ इतना है, ब्रेक प्लान्ड होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन एक्सीडेंटल नहीं, ब्रेक प्लान्ड होना चाहिए, ठीक है? और डिस्ट्रैक्शन एक्सीडेंटली नहीं होना चाहिए। ये छोटा सा जो डिफरेंस है प्रोडक्टिविटी को कम्प्लीटली बदल सकता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से एक चीज़ समझते हैं। तुम पढ़ने बैठते हो, एक नोटिफिकेशन आती है, सोचता हूँ सिर्फ रिप्लाई कर देता हूँ। मतलब तुम सोचते हो कि सिर्फ एक रिप्लाई कर देता हूँ। 10 मिनट बाद तुम रील्स देख रहे होते हो, या तुम लैपटॉप खोलते हो एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए। बीच में ईमेल, फिर यूट्यूब, फिर किसी दोस्त का मैसेज, और जब वापस काम पर आते हो माइंड को दोबारा सेटल होने में टाइम लगता है। यही छोटी इंटरप्शंस मिलकर बड़ी ड्रीम्स को सोलो कर देती है। फोकस एक बार नहीं टूटता, वो दिन भर थोड़ा थोड़ा टूटता रहता है। अब इसका सॉल्यूशंस क्या है? पॉइंट नंबर 1, प्रोटेक्ट योर अटेंशन बिफोर यू नीड इट। जब इम्पोर्टेंट काम शुरू करो, फोन साइलेंट या दूसरे रूम में रख लो, नोटिफिकेशन ऑफ करो। फोकस एनवायरनमेंट से भी बनता है, सिर्फ विल पावर से नहीं। पॉइंट नंबर 2, वर्क इन फोकस ब्लॉक्स। 25 to 50 मिनट्स तक सिर्फ एक ही काम करो। 25 to 50 मिनट्स तक सिर्फ एक ही काम करो। उसके बाद 5 to 10 मिनट का इंटेंशनल ब्रेक लो। ब्रेन को भी रिदम पसंद होती है। पॉइंट नंबर 3, राइट बिफोर यू स्टार्ट। काम शुरू करने से पहले एक लाइन लिखो, अगले 30 मिनट्स में मुझे सिर्फ यह काम कंप्लीट करना है।
क्लियर इंटेंशन अटेंशन को डायरेक्शन देती है। पॉइंट नंबर 4, रिड्यूस अननेसेसरी डिसीजंस। रात को ही डिसाइड कर लो कल किस वक्त का क्या करोगे। जितने कम रैंडम डिसीजंस उतना ज़्यादा फोकस कम पर फोकस काम करेगा। पॉइंट नंबर 4, ट्रेन योर माइंड टू स्टे। ट्रेन योर माइंड टू स्टे। जब भी ध्यान भटके, फोकस भटके, खुद को जज मत करो, बस काल्मली वापस कम पर लाओ। फोकस कोई टैलेंट नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। हर बार वापस आना ही ट्रेनिंग है। कभी नोटिस क्या है, हम अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन कई बार सच ये होता है हमारे पास अटेंशन नहीं होता। टाइम सबको 24 घंटे ही मिलता है। डिफरेंस इस बात का होता है कि उन 24 घंटों में हमारे अटेंशन कहाँ इन्वेस्ट होता है, और जहाँ अटेंशन जाता है वही लाइफ ग्रो करती है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, 3 एक्शन स्टेप्स। एक्शन नंबर 1, कल एक 30 मिनट्स डिस्ट्रैक्शन फ्री सेशन रखो। सेशन सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टास्क, नो फोन, नो सोशल मीडिया। एक्शन नंबर 2, आज ही अपनी 3 सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस लिखो, फिर उन्हें काम करने का एक प्रैक्टिकल, उन डिस्ट्रैक्शंस को काम करने का एक प्रैक्टिकल स्टेप डिसाइड करो। एक्शन नंबर 3, हर रात खुद से एक सवाल पूछो, आज मेरा अटेंशन सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने कंज्यूम किया। ये अवेयरनेस ही चेंज की शुरुआत है। अब तुम्हारे लिए मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो कि तुम लोगों को कमेंट्स में बताना है। तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? फोन, ओवरथिंकिंग, या पीपल, या कुछ और? कमेंट्स पे ज़रूर बताओ, तुम्हारे वैल्यूएबल ओपिनियन ज़रूर बताओ। याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ इस बात से डिसाइड नहीं होगा कि तुम कितनी मेहनत करते हो, ये भी डिसाइड होगा कि तुम अपनी अटेंशन को किस चीज़ पर इन्वेस्ट करते हो। क्योंकि अटेंशन ही वो जगह है जहाँ तुम अपनी लाइफ का हर दिन लिखते हो। अगर आज के वीडियो ने तुम्हें अपने फोकस की वैल्यू समझाई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम सिर्फ प्रोडक्टिव बनना नहीं सिखाते, हम लोग प्रोडक्टिव बनना नहीं सीखते। हम अपने अटेंशन को उस जगह इन्वेस्ट करना सीखते हैं जहाँ से असली ग्रोथ शुरू होती है। और इस वीडियो की एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, योर लाइफ ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर अटेंशन। प्रोटेक्ट योर फोकस एंड यू विल प्रोटेक्ट योर फ्यूचर। तो भाई ये था आज का हमारा वीडियो फोकस से रिलेटेड। तो देखो, मेनली हम लोगों ने भाई बहुत से कुछ वीडियोस बनाया है, तो पता नहीं ग्रोथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं उतना डिटेल एनालिटिक अभी नहीं कर रहा, लेकिन इन फ्यूचर ज़रूर करूँगा। और कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ, लाइक भाई मैं ऐसे स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे तुम लोगों को फ़ायदा हो। तो इसीलिए
तुम लोग कोशिश करो मेरे हर एक वीडियो को देखकर एक कुछ सीख कर कि हाँ, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि याद रखना इस वीडियो की एक बात, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ दिन बाद और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तब तक के लिए थैंक यू और बने रहो